था, राजा परीक्षित सिंहासन पर बैठे हुए हैं अपने। अब ध्यान रखना, कल पूछेंगे कथा को, आज जहां विराम करेंगे वहां से। राजा परीक्षित आज अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मन में विचार आया कि मैं 45 का हो गया हूं, 5 वर्ष के बाद मुझे वन में जाना है, तो क्यों ना अभी से कुछ योग अभ्यास किया जाए। और राजा परीक्षित ने आज 5-6 सेवकों को लिया, सैनिकों को लिया, और सेवकों को लेकर के राजा परीक्षित वन में गए। और राजा परीक्षित ने, मेरी माताओं मेरे भैया लोग, जैसे ही वन में प्रवेश किया तो राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक बेल अपने एक चरण पर खड़ा हुआ है। बेल के 3 पैर कटे हुए हैं और उस बेल के पास एक गौमाता खड़ी हुई है। गौमाता आंखों से अश्रुपात कर रही है, रुदन कर रही है। वह बेल बार बार उस गौमाता को समझा रहा है, अरे मां तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम इसलिए रो रही हो कि बेल तो 4 चरण के ठीक लगता है, मेरे 3 चरण किसने काट दिए? या फिर आप इसलिए रो रही हो कि वह प्रभु हमें इस धराधाम पर छोड़ करके अपने धाम को क्यों चले गए, इसलिए रो रही हो? राजा परीक्षित ने जब उस गौमाता की और उस बेल की बात सुनी तो राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि ये कोई सामान्य मालूम नहीं पड़ते। ये जो गाय है ये साक्षात माता पृथ्वी मालूम पड़ती है, और ये जो बेल है ये साक्षात धर्म मालूम पड़ते हैं। राजा परीक्षित ने जाकर के माता पृथ्वी को, गौ रूपा माता पृथ्वी को प्रणाम किया, बेल रूपी धर्म को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मैं पांडवों का पुत्र राजा परीक्षित, बताइए महाराज आपके 3 चरण किसने काट दिए? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे राज्य में आकर के आपके 3 चरण काट दिए? बताइए, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। वह धर्म रूपी बेल कहने लगे, मैं किसका नाम लूं कि मेरे 3 चरण किसने काट दिए? अरे मैंने पूर्व जन्म में से कोई कर्म किए होंगे जिससे मेरे इस जन्म में 3 चरण नहीं रहे। मेरी माताओं मेरे भैया लोग, कल भी हमने आपको कहा था, संसार में किसी से मत डरो, माता पिता से मत डरो, भगवान से मत डरो, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरना। कर्म का भोग एक ना एक दिन भोग करके जाना पड़ेगा। वह धर्म रूपी बेल कहने लगे, मैं किसका नाम लूं? मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसे गलत कर्म किए हैं जिससे मेरे इस जन्म में 3 चरण नहीं रहे, मैं किसका नाम लूं? राजा परीक्षित ने बार बार पूछा, लेकिन धर्म रूपी बेल ने एक शब्द भी नहीं बताया। राजा परीक्षित तब तो प्रणाम करके जाने लगे। अब प्रणाम करके राजा परीक्षित जाने लगे तो राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक काला कलूटा आदमी आया, हाथ में तलवार है और वह बेल के उस एक चरण को भी काटना चाहता है। राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा तो राजा परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाली और उस काले कलूटे आदमी की गर्दन पर रख दी और पूछ लिया, काशी तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आकर के बेल के चरण काटने की? अपना परिचय दो। उस काले कलूटे आदमी ने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा, रे कलयुग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं जाऊं तो जाऊं कहां? जहां से सूर्य उदय होता है और जहां सूर्य अस्त होता है वहां तक तो आप ही का राज्य है, तो मैं कहां जाऊं? अरे आपके राज्य में मुझे जगह दे दो, मैं अपना जीवन व्यापन कर लूंगा। तब तो राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, इन 4 स्थानों से कभी बाहर निकलने की कोशिश मत करना। तब तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। मेरी माताओं, कितने? 4 स्थान। बोले कौन कौन से?
द्यूतम पानम स्त्रीशूनाम। पहला स्थान दिया द्यूतम, जो जुआ खेलता है वो कलयुग का पक्का भतीजा बताया गया है मेरी माताओं मेरे भैया। पहला स्थान दिया द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है, जो व्यक्ति जुआ खेलता है और जुए के पैसे घर में आते हैं तो वह 7 पीढ़ी का नाश कर देता है। तो पहला स्थान दिया द्यूतम, जो जुआ खेलता है वहां कलयुग का वास होता है। दूसरा स्थान दिया पानम, जो शराब का सेवन करता है, शराब में मद के रूप में कलयुग वास करता है मेरी माताओं मेरे भैया लोग। द्यूतम पानम स्त्री सुनाम। तीसरा स्थान दिया पर स्त्री गमन करना, पराये धन के ऊपर कब्जा कर लेना, भाई बंधुओं का हिस्सा खा जाना, ये तीसरा स्थान दिया है। पर स्त्री गमन करना, नारी को गलत दृष्टि से देखना। जो नारी को गलत दृष्टि से देखता है, नारी का मान सम्मान नहीं करता, पराये धन के ऊपर कब्जा जमा लेता है, वहां भी कलयुग का वास होता है। वो भी कलयुग का पक्का भांजा बताया गया है।